हाय एवरीवन। तो आज हम एनडीए की हिस्ट्री का पार्ट 4 करने जा रहे हैं जिसका नाम इकोनॉमिक्स लाइफ है। इसके आगे 6 मिनी सब टॉपिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज देयर वाज ए ग्रेट प्रोग्रेस इन स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट एंड टेंडर डूइंग द इंडूस सिविलाइजेशंस देयर पार्टिस्टेड बेटर सिस्टम इन एक्सचेंज। इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता के दौरान आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, योग और शिल्प और व्यापार के सभी क्षेत्रों में काफ़ी वृद्धि हुई। इन्होंने व्यायाम के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का अभ्यास किया। सेकेंड वन इज wheat and barley were the main crops grown beside sesame, mustard and cotton. Surplus gain was stored in granaries. इसका मतलब है कि गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। इसके अलावा तिल, सरसों और कपास के अतिरिक्त अनाज को अन्य भंडारों में उगाया जाता था। थर्ड वन इज pottery remains plain and in some places red and black painted pottery is found beside where manufactured from the wood of semi-precious stone. मतलब है कि मिट्टी के बर्तन सादे बने रहते थे और कुछ स्थानों पर लाल और काले रंग के हुए मिट्टी के बर्तन पाए गए जिनमें विभिन्न प्रकार के अर्थात कीमती पत्थरों में मोतियों का निर्माण किया जाता था। फोर्थ वन इज पेंटेड पोटरी is of better quality of particular modify constructed of geometrically painted like horizontal lines, circle, leaves, paints, plant and trees. On some pottery pieces we find figure of fish or peacock. चित्र मिट्टी के बने बर्तन में से काफ़ी ज़्यादा हमें प्राप्त हुआ है जिनमें से कुछ रेखाएं, पत्तियां, पौधे और पेड़ शामिल थे। कुछ मिट्टी के बर्तनों पर टुकड़े में बने हुए मछली या मोर की आकृतियां प्राप्त थी। फिफ्थ वन इज द सील्स एंड द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द इंडस वैलीज रेवल फ्रॉम यूज ऑफ बकलोक, कैट्स एंड ऑक्सन फ्रॉम लैंड ट्रांसपोर्ट एंड बोट्स एंड शिप्स फ्रॉम रिवर एंड सी ट्रांसपोर्ट। मतलब है कि सिंधु घाटी के मोहरे और टेराकोटा मॉडल भूमि परिवहन के लिए बैलगाड़ियां और बैलों तथा नदी और समुद्री परिवहनों के लिए नावों और जहाजों का उपयोग को दर्शाता है। सिक्स्थ वन इज द हड़प्पा क्राफ्ट डिस्प्ले इन इम्प्रेसिव लेवल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट रिमेन्स हैज द struggle that state control may have been responsibility from such as high level from स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्ट। इसका मतलब है कि हड़प्पा शिल्प मानवीकरण के एक प्रभावशाली अस्त्र को प्रदर्शित करते हैं। कैनोर ये सुझाव दिया है कि शिल्प में इतने उच्च स्तर के मानकीकरण के लिए राज्य निरंतर जिम्मेदार हो सकता है। थैंक यू।